अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंटर पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर का मैथ का पेपर, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी 2021 का पेपर है। ये पास पेपर आपने लाजमी देखा करें, क्योंकि इनसे देख के आपको पास आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से तैयारी करके फुल नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपके 20 मार्क्स के यानी 20 नंबर के आपके क्या हो जाएंगे, MCQs होंगे। 20 नंबर के MCQs का पेपर होगा। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ये जो है ये किताब के एंड में तो नहीं बनी हुई है, ये आपने बस दरमियान से जो फार्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से कंसेप्ट बनाने हर चीज़ के बारे में, तभी ये अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ तो होते हैं वो सॉल्व वाले होते हैं, जरा देखें ना, ये वाला सॉल्व वाला है, इफ़ fx इज इक्वल टू है ये है और डिवाइड हमने करना है, रिमाइंडर फिर क्या बचेगा तो उस वक्त, ठीक है। कुछ इस तरह कंसेप्ट वाले हैं, ये कंट्रापॉजिटिव दूसरे चैप्टर में से आया है, ये तो मतलब मुख्तलिफ चैप्टर में से आएंगे। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ सकता है। तो इस टाइप के जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं मारूजी। उसके बाद ये छठे चैप्टर में से आया है, तो इनकी तैयारी आपने या तो कोई यानी कि पास पेपर से भी कर सकते हैं, कि पास पेपर में से भी रिपीटेड भी हो जाते हैं, और बाकी आपके पास अगर कोई मॉडल पेपर है वगैरह तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने मुश्किल नहीं होते, अगर आपने सही से मतलब उसके कंसेप्ट पढ़े हैं, सही से तैयारी की है, तो इतने मुश्किल नहीं चीज़ है। लेकिन अब ये रेडियन इज इक्वल टू, तो ये कॉमन सेंस आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। साइन माइनस 300 डिग्री कहाँ पे होता है, ये पीरियड ऑफ साइंस क्या होता है, ये सारे क्या आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से अब आ रहे हैं। ये जो देखें ना, ये वाला है 13 से लेकर ये लास्ट तक, ये भी ये नहीं, ये तो शुरू वाले चैप्टर में से आए हैं, 7वें चैप्टर में से, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने MCQs की तैयारी कर लेनी है, कोई इतने मुश्किल नहीं आते MCQs, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्टिव का पेपर होगा 80 मार्क्स का, यानी कि आपका सब्जेक्टिव का पेपर होगा 80 मार्क्स का। और इसमें क्या होगा, अब देखें, ये पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक, यानी कि पहले 4 चैप्टरों के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो इस पोर्शन में दिए जाएंगे आपको। टोटल आपको यहाँ पे 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 करने होंगे और 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये अगर आपने पहले 4 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लिए शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, तो आपका ये वाला पोर्शन इंशाल्लाह पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 3, इसमें भी सेम काम होगा। आपने 8 पार्ट्स करने होंगे, टोटल आपको 12 पार्ट्स दिए जाएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अब देखें ये कहाँ से हैं, ये चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। इसमें 8 कुछ लोग चैप्टर छोड़ते हैं, तो 8 को आप कुछ ना कुछ कर लीजिए ताकि उसमें से, और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से तकरीबन 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। यानी कि मैं आपको सामने इसकी पेयरिंग स्कीम भी बताऊँगा, एक मतलब कल इसकी शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, तो उसके मैं सब डिटेल में, ये मैं जो तो मैंने देखा है कि चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये लास्ट वाला ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर आपने चैप्टर नंबर 14 तक इनको अच्छी तरीके से करना है, तो आपका ये वाला पोर्शन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। और इधर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ एनी 8 पार्ट्स, यानी कि 9 पार्ट सॉरी, यहाँ से 13 में से 13 शॉर्ट क्वेश्चन दी जाएंगे और आपने कितने करने, 9 अटैम्प्ट करने, और 18 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है। तो अगर आपने 9 से लेकर 14 चैप्टर तक के शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से तैयार कर लिए, उसमें से भी देखें ना कुछ एक्सरसाइज हैं शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, उनको आपने अच्छी तरीके से कर लिया, तो इंशाल्लाह ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आपके 18 मार्क्स बन जाएंगे, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो बन जाएंगे वो 15 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन को। कहते हैं अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि टोटल हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेक्शन नंबर 2 है, तो हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं और हर जो पार्ट्स है वो 5-5 नंबर का है। तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 ये किधर से है, ये आपके पास आ गया जी चैप्टर नंबर 3 से। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 4 में से आ गया। तो इस तरीके अब भी जो स्कीम है वो इस तरह से है, तीसरे और चौथे में से एक आपका लॉन्ग आना है, यानी कि ये वाली स्कीम भी 2021 में भी और 22 में दोनों में सेम ही है। अच्छा, उसके बाद रिजॉल्व मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से करना, ये मेरे ख्याल में 5.1 से है 5वें चैप्टर में से। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, ये 6ठे चैप्टर में से आया है, तो ये 5वें और 6ठे का एक कम्बिनेशन है, यानी कि इसको मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रूवल है और उसके नीचे ये 2 क्वेश्चन हैं, तो ये कहाँ से आया, ये डियर स्टूडेंट्स आपके 7वें और 8वें चैप्टर से मिलकर बना है। ये मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं, मतलब ये स्किप कर देते हैं।
उसके बाद डियर स्टूडेंट ये दो लास्ट क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री में से आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में से कौन से? 8वें चैप्टर का ए पार्ट्स, इसका बी पार्ट्स भी होगा। और नहीं सॉरी, 8वां क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन और इसका ए पार्ट्स 9वें चैप्टर में से और बी पार्ट इसका 10वें चैप्टर में से आया है। देखिए जी, ये 9.1 में से है और बहुत से बच्चे 9.1 को छोड़ देते होते हैं, यानी कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आगे जो है वो स्टेटमेंट वाले छोड़ देते हैं। अब देखें 9.2, 9.4 ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही सही लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, तो ये भी बड़ी, अब इसमें से भी आ चुका है, ये रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है। अब ये आ चुका है 10.2 में से आया है। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन जो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये मेरे ख्याल में 12.7 में से आया है, 12.7 में से। और नीचे ये जो क्वेश्चन पार्ट्स आया ये 13.2 में से आया है, 13.2। तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ से अलजबरे में से भी हैं, यानी कि ये वाले में से भी कितने आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेहतर है डियर स्टूडेंट्स आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रिपेयर कर लें, इनमें से एक प्रिपेयर कर लें, नहीं तो अलजबरे के 2 प्रिपेयर कर लें, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन कर लें, यानी कि 9वां 10वां चैप्टर थोड़ा सा आसान है तो उसको कर लें। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिटेल में आपको पेयरिंग स्कीम समझाऊंगा कि कौन से चैप्टर आप करके आप फुल मार्क्स ले सकते हो, कौन से चैप्टर को आप स्किप करके आप नंबर फिर भी फुल ले सकते हो। थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी टाइम में आप किस तरह मेहनत कर से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। तो मिलेंगे जी डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।